अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाली हूँ, फूड पांडा के फाइलर इशू। अब फूड पांडा कह रहा है कि अगर आप फाइलर नहीं हो तो आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फ़ाइलर का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे आप सिंपल प्रोसेस से फ़ाइलर बन सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़ाइलर होता कौन है। फ़ाइलर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है जो एफबीआर के रिकॉर्ड्स में अपनी इनकम और टैक्सेस डिक्लेयर करता है। अगर अच्छा सॉरी, मेरे पास ऑर्डर आ गया था तो मुझे जो है वॉइस ओवर रोकनी पड़ी। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी, अगर आप फाइलर नहीं हो तो आपसे एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं और फूड पांडा को अब सिर्फ फाइलर के साथ काम करने का रिक्वायरमेंट आ गया है। तो अब जो नॉन फाइलर हैं वो उनके साथ काम नहीं कर सकेगा। और ये सिर्फ फूड पांडा के लिए नहीं है, जितने भी ऑनलाइन काम हैं, जितने भी हम लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कोई भी हो, वो कोई भी काम हो, चाहे वो दराज हो गया, चाहे वो कुछ और हो गया, तो आप लोगों को पहले फाइलर बनना होगा, उसके बाद ही आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं। काम से मेरा मतलब है बिज़नेस, छोटा बिज़नेस हो, कोई बड़ा बिज़नेस हो, उसके लिए आपको पहले फाइलर बनना होगा। अच्छा, अब आपके जो है वो ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि फ़ाइलर क्यों ज़रूरी है फूड पांडा के लिए। तो फूड पांडा भी जो है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस फ़ॉलो कर रहा है। जो भी फूड पांडा पे अर्न करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, वो टैक्सेबल इनकम में काउंट होता है। इसीलिए फ़ाइलर होने से आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं कटेगा, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, आपको फूड पांडा के साथ काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपका सवाल होगा कि कैसे फ़ाइलर बने। तो इसका प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। आपको एफबीआर की वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स पे क्लिक करें, अपनी सीएनआईसी, मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करो, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करो। जब ये सेट हो गया, आप अपने उसी अकाउंट को लॉगिन करो, अपनी बेसिक इन्फो फिल करो, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, जो काम आपका है, जो भी है। जैसे आप फूड पांडा पे है तो फूड पांडा होम शेफ़, ठीक है। अपनी एनुअल इनकम डिक्लेयर करो, अगर कम भी कमाई है तो मेंशन करो, ठीक है। कम है, ज़्यादा है, जो भी है सब मेंशन करो। उसके बाद आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो है रिटर्न फाइल करो और सबमिट कर दो। एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाए, आप फाइलर लिस्ट में आ जाओगे। अच्छा, अगर आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी रजिस्टर्ड टैक्स कंसल्टेंट से मदद ले लो। वो आपका जो है वो अकाउंट बना के फाइलिंग करके 2-3 दिन में फाइलर स्टेटस एक्टिवेट कर देते हैं। अब नॉन फाइलर रहने के जो नुकसान है वो क्या है। अगर आप फाइलर नहीं बनते, फूड पांडा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। हर पेमेंट पर डबल टैक्स कटेगा, अगर नहीं करता तो आपका जो है वो डबल टैक्स कटेगा। आप फ्यूचर में लोन या बिज़नेस अकाउंट या कार फाइनेंस लेना चाहो तो भी प्रॉब्लम्स आती है। तो बस यही सब है। तो आप लोगों को ख़याल रखना होगा, और अगर आप फूड पांडा के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, आप फाइलर हो गए। लेकिन अब एक और कन्फ्यूजन सामने आई है। वो कन्फ्यूजन ये है कि अगर आपके फूड पांडा अकाउंट पे ओनर कोई और है, यानी अब एक हाउसवाइफ है, उन्होंने अपने नाम पे, अपने सीएनआईसी पे अपना जो है ना वो फूड पांडा की रजिस्ट्रेशन की थी, लेकिन बैंक जो डिटेल्स थी वो किसी और की थी। तो अब इस सूरत में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको समझाने लगी हूँ। जैसे अब फ़र्ज़ करें, आपने जो है ना वो अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने अपना जो है ना वो सारी डिटेल्स वगैरह दे दी, आपने सीएनआईसी और चीज़ें अपनी दे दी, क्योंकि ऑनर आप थी। आपने सोचा आपने अपने नाम पे किया, लेकिन फिर बैंक आपके पास अकाउंट नहीं था, तो आपने इस बैंक अकाउंट ना होने की वजह से आपने अपने हस्बैंड का दे दिया या फिर आपने अपने भाई का दे दिया। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको जो है, जो फाइलर हुआ है, यानी आप बैंक अकाउंट आपके हस्बैंड का था तो आपने वो फाइलर हो गए, लेकिन ओनर तो आप हैं, तो असल में आपको फाइलर होना था, आपके हस्बैंड को नहीं।
तो आपको क्या करना होगा, आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो चेंज कर दें, या तो बैंक अकाउंट को चेंज करें, आप अपने नाम पे आपका जो बैंक अकाउंट है आप अपने आप को फाइलर करके वो अकाउंट अटैच कर दें, या फिर आप ये करें कि जो ओनर है उसको चेंज कर दें, यानी जो ओनरशिप जिसकी थी यानी वाइफ़ की थी, वाइफ़ को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का CNIC और चीज़ें दे के सिंपली उनको जो है ना वो ओनर बना दें। बात तो एक ही है ना, एक ही घर के फ़र्द हैं दोनों, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर जिसके नाम पे है तो या तो वो जो फाइलर हुआ है, जो फाइलर है उसी को ही, यानी ओनर को असल में होना था फाइलर, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है कि जिसके नाम जो बैंक अकाउंट हमने अटैच किया था हमने उनको फाइलर बना दिया। उनके फाइलर होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो ओनर है उसी को फाइलर होना है। तो या तो फिर आप बैंक अकाउंट चेंज करें, जो ओनर है वो खुद फाइलर हो जाए और वो अपना बैंक अकाउंट लगा दें, या फिर अपना जो है ना उसको चेंज कर दें, ओनर को चेंज करें। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से आप अपने उससे मैनेजर से बात करें। अगर मैनेजर नहीं करते हैं तो आप जो है ना फूड पांडा की टीम से जो है कांटेक्ट करें, वो आपको जो है ना समझा देंगे। जो मैंने किया है, मैंने खुद मेरे पास 2 हैं डिवाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक में जो है वो मेरी बहन ओनर है एक की, और उसकी जो है ना बैंक अकाउंट मेरा लगा हुआ है, तो मैंने ख़ुद को फाइलर कर दिया। अब जो है ना मेरी बहन का तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो मैंने जो है ना मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि आप फाइलर हो गई हैं, आप जो है ना फॉर्म में ऊपर के जो 4 ऑप्शन हैं, जो फॉर्म हमारे पास सबके पास आया हुआ है, आप उसमें 4 ऑप्शन को फिल कर दें। उसके बाद जो है ना वो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, तो जो होगा फिर वो आपको बता देगी मज़ीद आगे। अब मैंने ये स्टेप करा है, अब देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है मैं आप लोगों को फिर बताती रहूँगी साथ साथ। और दूसरे में मैंने ये किया है कि उसमें जो है ना ओनर मैं ख़ुद हूँ, और जो है ना बैंक का जो बैंक डिटेल्स है वो मैंने अपने बड़े भाई की दे दी थी। तो अब मैंने क्या करना है, उसमें जो है मैंने अपने मैनेजर से बोला था, मैनेजर ने मुझे एक ईमेल प्रोवाइड की थी कि आप इस पे अकाउंट कुछ चीज़ें बता दी कि अकाउंट बेनिफिशरी हो गया और IBN वगैरह सारी चीज़ें डाल दो, और फिर जो है ना आप इसको ईमेल कर दो कि मुझे चेंज करना है, तो वो आपको वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा। तो मुझे बैंक अपना जो है ना वो अकाउंट मुझे चेंज करने की मैंने जो है ना ईमेल कर दी है। अब वहाँ से भी रिस्पांस आता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या होता है, किस तरह होता है, फिर मैं वो भी आपको समझा दूँगी। फ़िलहाल आप लोग यही करें, अपने मैनेजर से कांटेक्ट करें, अपने मैनेजर से बोलें। अगर दूसरा डिवाइस है उस पर भी नहीं है तो वो भी अपने मैनेजर को बता दें, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर देंगे। वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जिनको कोई नॉलेज नहीं थी या जिनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मैंने उनके लिए बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।